दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म तो जारी किया, ताहम उनको अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं आज दिन भर क्या होता रहा इस्लामाबाद में। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बताइए क्या सूरत हाल रही, और सबसे पहले तो ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब का स्टेटस क्या है, वो अभी तक इहाताई अदालत में मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं, क्या वजह है? जी मसूद रज़ा साहब, कहानी कुछ यूँ है कि अब 13 घंटे गुजर चुके हैं फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, और वो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बार रूम है वहाँ पर मौजूद हैं, और वो बाहर इसलिए नहीं आ रहे कि उन्हें खदशा है कि अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आज जब दिन में समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, और अदालत ने एडवोकेट जनरल से दलाइल तलब किए। इसके अलावा डीसी इस्लामाबाद जो हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। बाबर अवान ने फवाद चौधरी की तरफ से आर्गूमेंट्स दिए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को आईजी इस्लामाबाद की मौजूदगी में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि 12 मई तक फवाद चौधरी को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर से फवाद चौधरी को हिरासत में ले लिया गया। एडवोकेट जनरल का ये मौक़िफ़ था कि ये गिरफ्तारी किसी भी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की वायलेशन नहीं है, क्योंकि फवाद चौधरी को किसी एफआईआर में नामजद होने की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि नुक्स अमन के खदशे के बायस 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। कुछ फवाद चौधरी की ट्वीट्स भी अदालत में पेश की गई, जिसमें ये फवाद चौधरी की जानिब से लिखा गया था कि लोग एहतजाज के लिए बाहर आएँ और इमरान खान को अगले दिन नायब अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि जब आप एहतजाज के लिए लोगों को बुला रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीफ लोग ही बाहर आएंगे, आपको पाकिस्तान के मॉब का अंदाज़ा है कि यहाँ पर क्या होता है। बहरहाल अदालत ने ये हुक्म दिया कि जो उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का फ़ैसला था वो कलअदम करार दिया अदालत ने, और फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दिया। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से चंद फीट के फासले पर फवाद चौधरी की गाड़ी खड़ी हुई थी। जब वो आकर गाड़ी में बैठे और फिर उनको नज़र आया कि सामने कुछ एहलकार हैं जो उनको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ से दौड़ लगा दी और वो साथ ही गेट के अंदर एंटर हो गए और पार्किंग से गुजरते हुए दोबारा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। मोहम्मद इमरान, एक तो फवाद चौधरी जो हैं वो अभी तक मौजूद है इहाताई अदालत में, दूसरी तरफ शीरी मजारी जो हैं उनको रिहाई मिली, लेकिन उसके फौरी बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर मज़ीद कोई कानूनी कार्रवाई, कोई अदालत में कोई दरख्वास्त जमा कराई गई हो, अदालत में क्या हो रहा है इस हवाले से कि मज़ीद इनको जो फवाद चौधरी को गिरफ्तार होने का खतरा है या शीरी मजारी गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनको रिलीफ मिल सके? जी बिल्कुल, जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई रिहाई के बाद तो उनकी बेटी ईमान ज़ैनब काफ़ी जज्बाती थी और वो यहाँ पर रोते हुए यहाँ पर पहुँची थी। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने उनको दिलासा भी दिया। उनका पहले प्लान था कि आज ही कोई दरख्वास्त दायर की जाए, लेकिन उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि उनकी वालदा को कहाँ रखा गया। बाद में वो पहुंची थाना सेक्रेटेरिएट, तो वहाँ पर उनकी वालदा से मुलाकात नहीं कराई गई, बल्कि उनके मुताबिक उनको वहाँ पर कुछ जो है घसीटा गया और इस तरह के उनके साथ मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं किया गया। अब कल फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगी और एक दरख्वास्त दायर की जाएगी, क्योंकि जो पहले रिहाई का हुक्म था वो सिर्फ 3 MPO के तहत जो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी उसको कलअदम करार दिया था अदालत ने, किसी मुकदमे में जमानत के हवाले से फैसला नहीं दिया। अच्छा, ये बताएं इमरान के असद कैसर और असद उमर के अलावा और कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा हैं जिनको आज अदालत से रिलीफ मिला? जी, सेनेटर फलक नाज चित्राली की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की गई थी। आज शीरी मजारी की दरख्वास्त के बाद उनकी दरख्वास्त सुनी गई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये देखा जब दलाइल में कि सेनेटर फलक नाज चित्राली के हवाले से कोई ख़ासा मटीरियल नहीं है इंतज़ामिया के पास कि उनकी वजह से नुक्स अमन का खदशा हो, तो फिर अदालत ने सेनेटर फलक नाज चित्राली की भी रिहाई का हुक्म दिया और वो भी शीरी मजारी के साथ ही अडियाला जेल के बाहर आई थी, उनको भी वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान।